नमस्कार, आप सभी का एक बार मैं वेलकम करता हूं इस इंटर्नशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम में। अभी तक हमने कल का सेशन में जो डिस्कस किया बेसिकली वो मेरा फोकस था। कुछ शब्द हैं, कुछ वर्ड्स हैं, उसके ऊपर था। उसमें हमने कुछ टर्म्स के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें हम लोग नॉर्मल डिवाइसेस के क्या क्या नाम दिए गए हैं उनका थोड़ा सा क्लोरिफिकेशन इन व्यू ऑफ कम्युनिकेशन के रूप में हमने किया था। ओके, तो होपफुली कि आप सभी को ये बात समझ में आ गई होगी। आज हम एक स्टेप आगे जाने वाले हैं और चलते चलते मैंने एक सवाल पूछा था। अ, अगर पूछा होगा तो यही पूछा होगा आप लोगों से कि अगर आप बाघा बॉर्डर गए हैं, तेजस कैन यू मीट प्लीज। यस सर। बाघा बॉर्डर का नाम सुना आपने? यस सर, सुना है सर। कभी गए भी हो? नहीं सर, नहीं गए नहीं। गए नहीं हो, जरूर जाना। ठीक है, चलो। लेकिन ये मालूम है ना कहाँ पे है आपको? हाँ सर। तो बाघा बॉर्डर एक बहुत ही पॉपुलर बॉर्डर है इंडिया और पाकिस्तान का। तो मान लीजिए आप बाघा बॉर्डर गए और आप अपना मोबाइल फ़ोन वहाँ पे, आपका अपना इंडियन मोबाइल फ़ोन है, और कोई एक पाकिस्तानी भी है, वो भी अपना मोबाइल फ़ोन वहाँ पे लाया और आपके साथ ही खड़ा हो गया, तो डेफिनेटली एक ही लोकेशन पे दो अलग अलग कंट्री के लोग हैं, तो दोनों पे अपने अलग अलग कंट्री का सिग्नल आएगा। ठीक है ना? तो मान लीजिए यस आप, सर। आपके में इंडियन सिग्नल आया, पाकिस्तान पे पाकिस्तानी सिग्नल आया। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने पाकिस्तान वाले को नंबर डायल किया, तो अगर आप उससे बात करोगे, जो आपका साउंड है या कोई भी चीज़ आप उससे कम्युनिकेट कर रहे हो थ्रू मोबाइल, तो आप किन किन रास्तों से होकर जाएगा, इसके बारे में कुछ बता पाएंगे? सर जब मैं उसको कॉल करूंगा तो वहां से जो नियरेस्ट टावर होगा पहले वहां जाएगा। फिर वहां से जो मेरा लोकल टावर रहेगा जहाँ से मैं हूँ वहां से कांटेक्ट होगा। वही फिर जानना वहां से सर, वही फिर जानना वहां चाह से रहा हूँ ना कि कहाँ पे पड़ेगा जो आप बता रहे हो। आपने यहाँ से वहाँ जाएगा, वहाँ से यहाँ जाएगा, तो आपको एग्जैक्ट ये बताना है ना कि किस शहर से होके। हाँ अगर सर। आप कौन सा शहर बताया था आपने कल अपना? सर बताया मैं महाराष्ट्र भंडारा। बड़ा, हाँ। तो अगर आपको दिल्ली आना हो तो आप ये बताओगे ना कि बाया मैं गुजरात का रास्ता पकड़ूंगा। ठीक हाँ है, हाँ ठीक है, हाँ या सर। फिर मैं बाया भोपाल से आऊंगा, जैसी आपकी इच्छा हो। रास्ते तो कई भी हो सकते हैं। तो मेरा पूछने का है ना, तो आप ये मत बताओ यहाँ से वहाँ जाएगा, वहाँ से यहाँ जाएगा। तो यहाँ वहाँ का जो मतलब है वो भी बताना पड़ेगा आपको। ठीक है, चलिए बताइए। सर तो जो बाघा बॉर्डर के पास जो लोकल टावर है पहले वहां पर कनेक्ट होगा। देखो, बहुत फिर लॉजिक वो की बात लोकल है। टावर। धीरे धीरे आराम तक समझ, हम लोग समझने के लिए बैठे हैं कॉलेज। ये मेरा मोबाइल हाँ। फोन है, आप मेरे हाथ में मोबाइल फोन देख लें। ये इसमें जो सिग्नल आ रहा है डेफिनेटली ये नियर बाई टावर से लगा है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। तो मेरा जो यस। भी मैं कुछ बोलूंगा वो सबसे पहला जो इंटरफेस तो टावर ही होगा, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। फिर टावर से आगे कहाँ जाएगा ये बताएं। ये जो मेरा जब लोकल टावर जैसे कि मेरी सिम भंडारा की है तो वहाँ भंडारा पे कनेक्ट होगा। चलो मान लो लोकल किसी जगह पे चले गए, फिर? फिर यहाँ से वो अ, चलो छोड़ो, इन्हें छोड़ो, बाघा जो बॉर्डर छोड़ो, बाघा बॉर्डर छोड़ो। अपने घर में ही आपके पास फोन हाँ है, आपका कोई रिलेटिव फैमिली मेंबर भी है जो दोनों साथ में ही बैठे हैं, दोनों के पास एक ही कंपनी का फोन है, दोनों बगल में बैठे हैं या दो फोन एक साथ रख दिए, आप अपने फोन से अपने दोस्त को ही फोन कर रहे हो। ठीक है, तो वो कैसे आपका हाय हेलो, भले सामने बैठे तो हवा के माध्यम से आपकी आवाज चली गई, लेकिन जो फोन में आवाज है हाँ वो हाँ। आपके दूसरे दोस्त पे कैसे जा रही है? अब लोकल में बताओ। लोकल सर आवाज तो मतलब यहाँ साउंड वेव्स ना। हाँ, साउंड नहीं, कुछ भी जाएगा, रास्ता तो होगा। बिना हवा में तो कोई गायब होते तो जादू मंत्र तो है नहीं। हाँ मैं भी सर, तो वो जो हाँ हाँ मैसेज है हाँ। वो यहाँ से जो नियरेस्ट टावर रहेगा वहां पे जाएगा। चलो, तब टावर से आगे गाड़ी बढ़ ही नहीं रही है, टावर तक गाड़ी रुक जा रही है। चलो कोई बात नहीं, कोशिश तो किया, कम से कम टावर तक तो पहुंचा दिया। हाँ भाई, टावर से आगे कौन बताएगा? प्रियांश, आपको हमारी सवाल समझ में आया? प्रियांश, साइलेंट हो गए लगता है। आवाज थोड़ी कट गई थी। प्रियांश, मेरी आवाज आ रही है? आप बताएं।
यस सर, आवाज आ रही है। आप अ, बताएं, इन्होंने तो कोशिश कर ली, अब आप बताएं। सर पहले सर जो फोन डायल करेंगे, जो सिग्नल है वो ट्रांसमिट होगा और क्या बोलते हैं, लोकल टावर से रिसीव होगा। उसके बाद सर वो सिग्नल जो जिसको कॉल लगानी है उसके टावर पे सेंड किया जाएगा। फिर वहां पे जब वो रिसीव होगा तो वो तब वहां से वो सिग्नल आई गेस जो सामने वाला जिसको कॉल करना है उसके मोबाइल पे आएगा वो, और फिर सर वो बजेगा तो वहीं से पिक कर बीच में सकते कौन सी जगह होगी जहाँ पे दोनों जुड़ेंगे? हैं। सर जुड़ेंगे सर, दो टावर्स होंगे, या तो वो कॉमन हो सकते हैं, या तो अगर अलग अलग हैं तो उन्हीं टावर्स पे मेन कांटेक्ट होगा। चलिए ठीक, कोशिश तो की आपने। कोई एक और बताए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। कौन बताएगा? ए बी सी डी जो भी कर लें। चलो भूमिका आप बताएं। अभी इलेक्ट्रॉनिक्स के ज़्यादातर लोग हैं ना, और आईटी के हैं, तो डेफिनेटली इसमें तो कोई डाउट होना नहीं चाहिए। यस भूमिका बेटा, आप बताओ। आपको मेरी आवाज़ आ रही है? साइलेंट हो गए सारे लोग। शिवानी, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? बोलिए, आप बताइए। और यस सर। हाँ आप बताएं। एक काम सर और, वही। एक मिनट बस, एक काम और करिएगा, जब आप लोग ज्वाइन कर जाएं तो एक मैसेज जरूर यहाँ पे डाल दीजिए, ताकि आपकी अटेंडेंस रिकॉर्ड हो जाए। वो प्रिंट मांगते हैं ना कॉलेज वाले कई बार। हम्म। ठीक है ना, जब आप यहाँ ओ- पे ज्वाइन करें ना तो आप वो मैसेज डाल दो, टाइम के साथ वो रिकॉर्ड हो जाता है। क्योंकि मैं रिकॉर्डिंग इसीलिए रखता हूँ, कॉलेज वाले प्रूफ मांगते हैं कि आपने ट्रेनिंग की थी या नहीं कई बार। ठीक है ना। तो जैसे आप एंट्री करें तो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जो भी सेशन है आपस में एक दूसरे को, तो वो टाइम और सब अपने आप मेरे इसमें रिकॉर्ड हो जाता है। वो सब जब रिकॉर्डिंग बटन में कर देता हूँ, राइट। ठीक है, आप बताएं शिवानी। सर वही मतलब लोकल टावर के पास जाएगा कॉल, फिर उसके बाद वो सैटेलाइट का, अगर वो सैटेलाइट के थ्रू हो रहा है तो सैटेलाइट बहुत ऊपर वही। पहुंच, सैटेलाइट पहुंच गया सीधा। फिर वहां से कम्युनिकेशन फिर दूसरे टावर पे जो रिसीवर वाला है उस पे आएगा, फिर उधर से लोकल कॉल जो उसका होगा, फिर वही है। चलो कोई नहीं। भूमिका वापस आ गए? कहाँ सिग्नल चला गया था? चलो कोई नहीं, अभी अपना ओके कर रहा हूँ मैं आपको। पहले उस सवाल का जवाब बताने से पहले मैं आपको एक पीपीटी की मदद ले लेता हूँ, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ शुरू करते हैं। चलिए, सबसे पहले तो मैं आप सभी को ये बताना चाहूँगा कि कम्युनिकेशन में बहुत सारे परिवर्तन हुए जब टेलीफोन की शुरुआत हुई, और आज तक काफ़ी कुछ बदल गया। पहले केवल लोग बात करते थे, और आज बात के साथ साथ एक दूसरे का वीडियो भी देख सकते हैं। जो स्क्रीन, जैसे अभी जूम की बात कर लें, तो जूम में भी आप देखेंगे सभी तरह का कम्युनिकेशन संभव है। इस समय हम एक दूसरे को देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं, एक साथ भी बात कर सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा चेंजेस हुए। तो जो कम्युनिकेशन ट्रेडिशनल टेलीकॉम था वो कम्प्लीटली आईटी कम्युनिकेशन में कन्वर्ट हो चुका है। तो आज के ज़माने में अगर कोई सच में ईमानदारी से पूछे तो टेलीकॉम नाम की कोई चीज़ आपको नहीं मिलेगी। टेलीकॉम इज ओवर नाउ, आईटी कम्युनिकेशन। और कई बार इसको वी, अगर केवल बात करोगे तो वीआईपी बोल दोगे, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। अदरवाइज मल्टीमीडिया कम्युनिकेशन आप कह सकते हो। मल्टीमीडिया कम्युनिकेशन जैसे कि जूम एक मल्टीमीडिया कम्युनिकेशन है। ठीक है। अब मैंने आपसे सवाल पूछा बाघा बॉर्डर पे, तो उस सवाल का आंसर तभी मिलेगा जब आप लोकल लेवल पे पहले समझेंगे, और एक शहर से दूसरे शहर में हम लोग कैसे जुड़ते हैं उसको जानने की कोशिश करेंगे। तो हमारा सेशन आज इसी पे है, और कोशिश करेंगे कि अगले आधे घंटे के अंदर ये सेशन ओवर हो जाए। तो सबसे पहले तो आप कहीं भी जाएं, तो एक सबसे पहले अगर हम बात करते हैं ट्रेडिशनल टेलीफोन एक्सचेंज, जो कि शुरू से आज भी हमारे बीच में मौजूद है, जो कम्युनिकेशन का एक बड़ा हिस्सा रहा है। करीब टेलीफोन का जो इतिहास है करीब 170 साल हो चुके हैं, और इतना लंबा समय गुजर गया है, लेकिन टेलीफोन एक्सचेंज का वजूद आज भी, चाहे नई टेक्नोलॉजी आ गई हो तब भी है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है।
फिर भी अभी तक जो टेलीफोन एक्सचेंज, जो हमारे ट्रेडिशनल टेलीफोन एक्सचेंज हैं जो पहले से लगे हैं, उनका स्वरूप कुछ इस तरह होगा। उसके बारे में हम यहाँ पे पहले डिस्कस कर रहे हैं। अगर आप कभी को विजिट करने का मौका मिले, अगर आप यहाँ पे ऑफलाइन आते तो हम जरूर विजिट कराते, क्योंकि हमारे पास अवेलेबल है। किसी भी टेलीफोन एक्सचेंज का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट उसका स्विच रूम होता है, ठीक है, जो देखने में आज भी आपको ऐसे दिखेगा जैसा आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। एक एसी रूम होगा, उसमें बहुत सारे लोग कंप्यूटर पर बैठे होंगे, और इस रूम के अंदर किसी भी आम आदमी का, जनरल पीपल का जाना अलाउ नहीं होता है। जो लोग ऑथराइज होते हैं वही लोग जाते हैं। दूसरा, हमारे पास में एमडीएफ रूम होगा। अगर हमारा ट्रेडिशनल टेलीफोन है, एमडीएफ रूम में अगर आप विजिट करेंगे तो यहाँ पे केवल वायर एंड वायर ही मिलेंगे, तार ही मिलेंगे, कॉपर वायर मिलेंगे। जमाना भले बदल गया हो तो कॉपर वायर की जगह पे आपको फाइबर मिलने शुरू हो जाएंगे, बस इतना ही हुआ है, अभी भी यही हुआ है। चाहे आप मोबाइल से बातें कर लें, चाहे लैंडलाइन से बातें कर लें, या फाइबर की नई टेक्नोलॉजी पे बात कर लें, इवन सैटेलाइट पे भी बात कर लें, तो ये जो भी टेक्नोलॉजी है उसके रिस्पेक्ट में जो भी मीडिया है वो यहाँ पे आपको मिलेगा। फिलहाल हम अभी कॉपर वायर का यहाँ पे दिखा रहे हैं, क्योंकि हम एक ट्रेडिशनल टेलीफोन का विजिट करा रहे हैं आपको। तो यहाँ पे जो कॉपर वायर है वो आपका वायर मिलेगा इस तरह से, जिसमें केवल वायर वायर होगा। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, जैसे आपका घर है, आपके घर में अगर लाइट चली जाती है तो मैं डेफिनेटली, जहाँ तक मैं समझता हूँ, कि सभी के घर में इन्वर्टर जरूर होगा। लाइट गई, आपका सारा लोड बैटरी पर आ जाता है, राइट, ठीक है। घर में हम इंतजार कर सकते हैं कि लाइट आए ना आए, मेंस कब आए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ पे 24 घंटे हमें बिजली की जरूरत होती है, तो जो अरेंजमेंट हमारे घर में होता है ठीक वैसा ही अरेंजमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होता है। मेन सप्लाई आ रही होती है, कोई दिक्कत नहीं, जैसे मेन सप्लाई फेल होगा सारा का सारा बैटरी पर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद वहां पे हम इंतजार नहीं कर सकते, इसलिए हम लोग जनरेटर चलाते हैं, और जनरेटर पे फिर हम लोड ट्रांसमिट कर देते हैं। जब मेंस वापस आता है तो मेंस पे चला जाता है। तो अगला जो चीज एक्सचेंज हो गया, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे 24 घंटे पावर सप्लाई चाहिए, उनमें डेफिनेटली एक पावर रूम मिलेगा, एक पूरा का पूरा बैटरी रूम मिलेगा, और आपका एक जनरेटर रूम मिलेगा, ठीक है। और एक और रूम होता है ट्रांसमिशन रूम, जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। ये स्विच रूम जैसा ही होता है और इसको ट्रांसमिशन रूम बोला जाता है। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि बिना ट्रांसमिशन का कुछ भी पॉसिबल नहीं है। तो ये कोई भी एक्सचेंज में अगर आप विजिट करेंगे तो ये जो मिनिमम जो चीजें मैंने आपको बताई वहां पे देखने को आपको मिलेगा, राइट। अब हम बात करते हैं लोकल कॉल और ट्रंक कॉल के बारे में, ताकि हम उस बाघा बॉर्डर के सवाल के जवाब का उत्तर पा सकें, आंसर ले सकें, ठीक है। लोकल कॉल, व्हाट इज द लोकल कॉल? लोकल कॉल अगर हम आपसे पूछेंगे तो डेफिनेटली आप लोग यही बोलोगे कि एक ही एरिया में, एक ही शहर में, एक ही बिल्डिंग में, कुछ इस तरह से आंसर आएंगे, जिसमें मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, ठीक है। तो लोकल कॉल और ठीक है, पैसों में अगर ये कह दिया जाए कि यहाँ से मुंबई, मैं अभी यहाँ गाजियाबाद बैठा हूँ, तो गाजियाबाद से जो मुंबई की दूरी है करीब 1300 किलोमीटर के आसपास में है। तो अगर मैं यहाँ से कहूँ कि ऐसा ट्रेन बन जाए कि बस ट्रेन में बैठा और बटन दबाते विद इन ए सेकेंड आप मुंबई पहुँच जाए, तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि दिल्ली और मुंबई लोकल हो गए। पैसे में लोकल हो सकते हैं, वहाँ पहुँचने की जो स्पीड है वो लोकल जैसी हो सकती है, बट दिल्ली और मुंबई की जो दूरी है वो 1300 किलोमीटर था, है और रहेगा, ठीक है। उसी तरह से लोकल कॉल ऑल इंडिया पैसे में लोकल हो गया, डजेंट मैटर, बट रियली में लोकल टेक्नोलॉजी क्या कहती है, लोकल कॉल का क्या मतलब है, वो हम यहाँ पे आपको दिखाना चाहेंगे। सबसे पहले हम कॉपर वायर जो भी यूज करते हैं, कॉपर वायर का इस्तेमाल है टेलीफोन की जब से शुरुआत हुई। आप इस तरह से फोन देखेंगे, ये फोन आपका लाइन जैक यूनिट में लगेगा। उसके बाद आपका डीपी में, डीपर डिस्ट्रीब्यूशन पैनल जो होता है, ये घर के बाहर आपने देखा होगा, अगर लैंडलाइन अभी भी कहीं पुराने लैंडलाइन अवेलेबल होंगे, इससे 5 से 10 घरों में वायर से दिया जा सकता है। और ये फिर एक्सचेंज की तरफ बढ़ेगा। रास्ते में इस तरह से आप लोहे का एक बॉक्स देखते हैं, जिसे हम लोग पिलर कहते हैं। ये क्या कहता है, आस पर के जितने भी डीपी होंगे उनके केबल, एक इनकी संख्या 500 के आसपास हो सकती है। फिर आगे बढ़ेगा, आपका एक कैबिनेट में आएगा। कैबिनेट इनमें कुछ भी क्या, जितने भी पिलर हैं उनके वायर जमीन में इकट्ठा होते हुए आते हैं। और ये जहां भी आपको कैबिनेट दिख जाए आप तुरंत समझ देना, या तो एक्सचेंज के बाहर ही लगा होगा, या 50 मीटर के दायरे में आपको एक्सचेंज जरूर मिल जाएगा। क्योंकि कॉपर, जब दो इंसान खड़े होकर आमने सामने बात करते हैं
तो वो दूरी 30 मीटर या 50 मीटर होता है। उसी तरह से अगर हम दो टेलीफोन, दो डब्बे का वायर कॉपर से अगर जोड़ेंगे तो कॉपर में जो दूरी आती है या तो 5 किलोमीटर या 6 किलोमीटर, दो तरह के कॉपर वायर यूज होते हैं हमारे यहाँ, एक पतला और मोटा। तो जैसा वायर यूज करेंगे उस हिसाब से दूरी 5 या 6 किलोमीटर होगा। ठीक है, तो 5 या 6 किलोमीटर अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो उस पर, इसीलिए आपने देखा होगा कि बीएसएनएल का जो टेलीफोन एक्सचेंज, हर थोड़ी दूरी पे बीएसएनएल का एक्सचेंज आपको मिलेगा, बाकियों के नहीं मिलेंगे। इसका कारण यह है, टेलीफोन की शुरुआत से लेकर आज तक भी कॉपर वायर मौजूद है, और कॉपर वायर की खासियत है वो 5 या 6 किलोमीटर रेडियस में ही वो काम करता है। ठीक है, इसीलिए एक्सचेंज लगाए गए। तो ये फिर एक्सचेंज के अंदर एंट्री करेगा। अब एक्सचेंज जब मैंने बोला था, तो एक्सचेंज में जो एमडीएफ है, एमडीएफ में कुछ नहीं होता, नियर बाई जितने लोग होते हैं उन सबके वायर यहाँ पे इकट्ठा होते हैं, और फिर ये आगे जाता है स्विच रूम में। मान लीजिए ये मिस्टर ए है, ये मान लीजिए तेजस है, ये मिस्टर बी है, मिस्टर प्रियांश है। ठीक है, दोनों का घर अगल बगल में ही है और दोनों का वायर इसी में ही है, अगर इन्हीं में ही है तो पुराने जमाने में यहाँ जहाँ मैंने स्विच लिखा है, यहाँ पे इंसान बैठा करते, ये लॉट ऑफ पीपुल विल हियर, जिन्हें टेलीफोन ऑपरेटर कहा जाता था। वो क्या करते थे कि पहले ऐसा नहीं था नंबर डाल के, और वो क्या करते मैनुअली, अगर दोनों एक हैं तो यहाँ पे बटन होते थे, इन दोनों के वायर के बीच में जैक बना देते थे, जोड़ देते थे। तो टेम्पररी बेसिस पर दो लोगों को जोड़ना ही स्विच कहलाता है। स्विच का मतलब यही होता है, अगेन आई रिपीट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द स्विच? टेम्पररी बेसिस पर दो लोगों को जोड़ना स्विच कहलाता है, राइट। ठीक है, और जब बात खत्म ब्रेक हो जाता है। ठीक है, तो अगर दोनों का वायर इसी में, दिस इज द लोकल कॉल, कीप इन द माइंड, दिस इज द लोकल कॉल, ये हमारा लोकल कॉल कहलाएगा, राइट। ठीक है, अगर एक ही में, तो उसका भी जो दूसरा वाला भी है इसी तरह से चला। जो मैंने आपसे पूछा था कैसे कॉल जाएगा, मोबाइल और लैंडलाइन में कोई भी फर्क नहीं है, आपको अब बिल्कुल क्लियर करता हूँ। मोबाइल और लैंडलाइन में सिर्फ नाम बदलने से चीजें नहीं बदल जाती। ठीक है, अभी इसको बारे में एक्सप्लेन और करेंगे। ठीक है, ये दिस इज लोकल कॉल। अब बंदा ऐसा है शहर में ही, आसपास 5 किलोमीटर की बात होगी, लेकिन मान लो हम राजनगर की बात करें, एक बहुत बड़ा शहर है, कोई भी शहर है बड़ा ही होता है, 5 किलोमीटर में तो खत्म नहीं होता कोई भी शहर। तो एक ही शहर में कई एक्सचेंज बने होते हैं, तो हो सकता है कि एक गाजियाबाद में ही दूसरा कस्टमर है जो दूसरे टेलीफोन एक्सचेंज है, वो 5 किलोमीटर के रेडियस में होगा। इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन कैसे बनाया गया, मैं अब उसके बारे में फोकस करूंगा। ये तो लोकल में आपका, ये तो देख रहे हैं, आप लोग को मेरी पीपीटी दिख रही थी, हाँ या ना? तेजस, यस सर। पीपीटी मेरी दिख रही थी? अभी फोन डिस्कनेक्ट हुआ था, उसके पहले मेरी पीपीटी दिख रही थी आप लोगों को? यस सर। श्योर? ये तो मना कर रहा है जो हमारा सिस्टम है, कह रहा पीपीटी तो आपने देखी नहीं। चलिए, आप मैसेज तुरंत कर दीजिए जैसे ब्रेक हो जाए, ठीक है ना? अभी ब्रेक हो गया तो मुझे अभी पता चला। ये मैं कहाँ पे गाड़ी रुक गई थी मेरी, आप बताएंगे? लोकल कॉल का मतलब समझा दिया था मैंने आपको। तेजस, सर लोकल कॉल शुरू था सर। लोकल कॉल पूरा बता दिया मैंने? हाँ बस जस्ट हुआ था। ओके, ये वाली पीपीटी मैंने बता दी, पीछे वाली रुक जाओ, पहले बताओ। ये वाली पीपीटी बता दी थी मैंने आपको पूरी? हाँ सर, आप इसी के बारे में अभी बस बताइए। ओके, मैं रिपीट कर देता हूँ। लेकिन यहाँ से यहाँ तक का जो कनेक्शन है वो आपका वायर आ गया, यहाँ पे स्विच रूम में आ गया। स्विच रूम के अंदर यहाँ पे पहले इंसान बैठा करते थे, वो दोनों को आपस में यहीं पे जोड़ देते थे। दिस इज द लोकल कॉल। अब मैं ये आपका जो दूसरा, अगर दोनों कस्टमर इसी स्विच रूम से जुड़े हैं, यानी 5 किलोमीटर रेडियस से जुड़े हैं, दिस इज द लोकल कॉल कहलाएगा। अगर कस्टमर अपने ही शहर में दूसरे लोकेशन पे है, क्योंकि हर 5 किलोमीटर रेडियस पर एक टेलीफोन एक्सचेंज है, लेकिन अगर उसी शहर का दूसरा है तो दूसरे टेलीफोन एक्सचेंज से जुड़ेगा।
तो उनके बीच में कम्युनिकेशन कैसे होगा वो हम बोलेंगे ट्रंक कॉल, वो मैं अब डिस्कस कर रहा हूँ। उसमें देखिए, आप जैसे आपका फोन लगा है, अगर आपके घर में लैंडलाइन है तो उसकी जो व्यवस्था होगी इस तरह से, घर का लैंडलाइन लाइट घर के अंदर ये बॉक्स होता है, बाहर डीपी पे लगेगा। डीपी के बाद आपका ये आपका कैब पिलर पे जाएगा, पिलर के बाद आपका ये कैबिनेट पे, फिर एमडीएफ में आ जाएगा और फिर यहाँ पे स्विच रूम में आ जाएगा। अब मान लीजिए हमने किसी को नंबर मिलाया, ये मिस्टर ए है और मैंने बी को नंबर मिला, लेकिन जो बी है उसका वायर यहाँ नहीं है, ए का तो यहीं आ गया, कोई दिक्कत नहीं। बी का शहर के ही दूसरे स्विच रूम में है, दूसरे एमडीएफ में है। उस केस में कम्युनिकेशन कैसे होगा? तो उस केस में कम्युनिकेशन जो होगा, हर शहर के अंदर एक मेन एक्सचेंज बनाया गया है, हर शहर के अंदर एक मेन एक्सचेंज बनाया गया है, ठीक है। तो ये आपका यहाँ से ट्रांसमिशन के माध्यम से ये आपका मेन एक्सचेंज से जुड़ेगा। ये जो स्विच रूम है ये भी स्विच रूम होता है, मेन स्विच, इसको बोलते हैं डीटैच स्विच। शहर का जो मेन स्विच होता है उसको बोलते हैं हम लोग डीटैच स्विच। और ये डीटैच स्विच आपका लोकल स्विच से जुड़ेगा। और लोकल स्विच ये इस स्विच में और इस स्विच में क्या डिफरेंस है? ये स्विच कहता है कौन सा कस्टमर का मेरा है तो ठीक है, नहीं तो कहेगा चलो भाई शहर के मेन एक्सचेंज चले जाओ। ये मेन एक्सचेंज में आ गया। मेन एक्सचेंज का जो स्विच है वो ये डिसाइड करता है कि हमारे ही शहर का कौन सा स्विच है या दूसरे शहर का कौन सा स्विच है, वो मेन एक्सचेंज का काम है। तो उसने पहचान किया कि भाई ये जो बंद जिसको मिलाना चाह रहे थे वो ही शहर के किसी दूसरे स्विच में है, तो ये सब यहाँ पे भी उसको स्विच को भेज देता है। ये जो कनेक्टिविटी यहाँ से लेकर यहाँ तक देखते हैं ये पूरा का पूरा फाइबर है, और ये भी फाइबर है। फिर लोकल में आपका ये जो स्विच है, बाकी आगे यहाँ से यहाँ तक की जो कनेक्टिविटी में क्या आएगा, एमडीएफ, कैबिनेट, पिलर, दिन, ये तो मैंने हटा दिया, आपको समझने की बात, आप समझदार हैं, समझ सकते हैं। इसको बोलेंगे ट्रंक कॉल, एसटीडी सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग विद इन ए सिटी, ठीक है ना। तो अब आपकी बात हो गई एक शहर के अंदर भी। अब मान लो मैं गाजियाबाद में हूँ, कोई मेरा दोस्त मेरठ में है, शहर ही बदल जाए, तो एक शहर से दूसरे शहर के बीच में हम कैसे काम करेंगे, कैसे कॉल करेंगे? शहर के अंदर आप फाइबर बिछाइए, टावर लगाइए, एक जो ट्राई है आपको परमिशन दे देती है, लेकिन जब एक शहर से दूसरे शहर की बात होती है तब हम सेंट्रलाइज नेटवर्क की बात करते हैं। गवर्नमेंट कभी नहीं चाहेगी एक शहर से दूसरे शहर के बीच में सारे लोग फाइबर डालें, वो अपना सेंट्रलाइज फाइबर डालती है और बाई डिफॉल्ट बीएसएनएल इसका भी ओनर है। एक शहर से अगर दूसरे शहर में बात कर रहे हैं, हाँ पीपीपी मॉडल हो सकता है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ये गवर्नमेंट का एक वो है कि भाई जहाँ पे गवर्नमेंट का ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं है वहाँ पे प्राइवेट को भी बोलते हैं आप इसमें करें, बट कंट्रोल ओवरऑल गवर्नमेंट के पास ही रहेगा, ठीक है। तो अगर एक शहर से दूसरे शहर में बात करेंगे तो फिर कैसे दिखेगा वो मैं आपको बताता हूँ। उसके पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ। यहाँ पे अंग्रेजों ने सन 1885 में इंडिया को 4 भागों में बांटा था। कुछ काम करते हैं, इसके 12 वापस आते हैं। इंडिया ने 4 भागों में बांटा था, एनटीआर, डब्ल्यूटीआर, एसटीआर और यूटीआर। कब? 1885 में, जो कि आज की बात नहीं हो रही। ये टेलीकॉम एक्ट कब बना? सन 1885 में होता है। इंडियन टेलीग्राफ, डेफिनेटली इंडियन टेलीग्राफ एक्ट किसने बनाया होगा? ये बनाया था अंग्रेजों ने, क्योंकि हमारे देश में अच्छी बात है कि जब ग्राहम बेल ने टेलीफोन का डेवलपमेंट किया, डिस्कवरी की, तो जब उसने इंग्लैंड में बांटा सेम टाइम में वो इंडिया में भी उन्होंने बांटा, ठीक है। तो ये, और अभी जो मैंने डायग्राम बनाया वो आज के हिसाब से बनाया। तो एनटीआर मतलब नार्दर्न टेलीकॉम, नार्दर्न मतलब उत्तर भारत, डब्ल्यू वेस्टर्न, एस का मतलब सदर्न, ई का मतलब ईस्टर्न, टेलीकॉम रीजन, ये हमारा टेलीकॉम रीजन हो गया। नॉर्दर्न पार्ट में जम्मू कश्मीर आएगा, आपका हिमाचल, उत्तराखंड, ये सारे लोकेशन आपके आएंगे नॉर्दर्न पार्ट में। तो अगर मैं अपने ही शहर के यानी सेम रीजनल में मिलाऊंगा तो उस केस में आपका कैसे डेवलप वो होगा आपका, वो आप स्क्रीन पे देखें। ये हमारा फ़ोन है, डेफिनेटली एक्सचेंज के अंदर एमडीएफ में आएगा, एमडीएफ से स्विच में आएगा। ये स्विच का काम है, या समझो कि मशीनें भी इंसान की तरह बात करती है, अरे इसने जो मिलाया हमारे में नहीं है तो वो भेज देगा मेन एक्सचेंज में, और ये ऑप्टिकल फाइबर ट्रांसमिशन।
एम आई ऑडिबल? मेरी आवाज आ रही है? फिर से बीच में ब्रेक हुआ था, चैट के माध्यम से कंफर्म कर दिए। Yes. हम जब एक शहर से दूसरे शहर के बारे में बात करते हैं तो उस केस में आपका शहर में जैसा डीटेक्ट बना है वैसे दूसरे, ये जो ट्रांसमिशन लाइन है ये आपका एनटीआर की वजह से होगा। इस केस में एक शहर से दूसरे शहर में एनटीआर लाइन जाएगी और ये ऑप्टिकल फाइबर जो है ये बीएसएनएल कंट्रोल करता है। तो सभी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन की भी कम्युनिकेशन इसी लाइन के माध्यम से होती है। दूसरे शहर के डीटेक्ट में पहुंच गया, उन शहर में भी लगा होगा। मेरठ से अगर गाजियाबाद मिलाते हैं, इस शहर का जो पीछे आइडेंटिफाई किया भाई ये लोकल है, और फिर ये लोकल आपका किस में जाएगा, दे विल बी कनेक्टेड। एक शहर से दूसरे शहर के बीच में भी कम्युनिकेशन इस तरह से हो जाता है। ठीक है, अगर आपका मान लो नॉर्दर्न भाग में है, आप मेरठ में हैं या गाजियाबाद में हैं और आपने मुंबई मिलाने की कोशिश की तो मुंबई आएगा वेस्टर्न में। तो जितने भी एनटीआर, ईटीआर, डब्ल्यूटीआर बनाएगा इनमें हेडक्वार्टर बनाए गए हैं। तो दो हेडक्वार्टर आपके बनाए गए हैं, एक एनटीआर के अंदर दो हेडक्वार्टर हैं, एक दिल्ली और देहरादून। अगर मान लो मैंने मिला दिया भोपाल, ठीक है, तो ये एनटीआर का पार्ट नहीं है, वो डब्ल्यूटीआर का पार्ट है। उस केस में अगर मैंने कोई कॉल किया एनटीआर में तो मेरा जो कॉल है पहचान किया कि भैया ये तो जो मिला रहे हैं हमारे एनटीआर में नहीं है, तो वो भेज देगा दिल्ली या देहरादून, जो भी रास्ता खाली होगा। मान लो दिल्ली पहुंच गया, दिल्ली ने आइडेंटिफाई किया अरे ये तो डब्ल्यूटीआर का है, तो वो डब्ल्यूटीआर को भोपाल, डब्ल्यूटीआर में भी दो हैं, भोपाल और मुंबई, तो मुंबई या भेज देंगे, मुंबई या भोपाल जो भी जगह खाली होगा भोपाल भेज दिया। भोपाल शहर के अंदर फिर लोकल आपका डीटेच और जो भी स्विच रूम व्यवस्था जैसा मैं अभी आप बता रहा हूँ वैसे हिसाब से कम्युनिकेशन होता है। लैंडलाइन और मोबाइल में कोई खास फर्क नहीं होता, जो बार बार आपसे पूछ रहा हूँ तो आप सभी आप ये बता रहे हैं, तो मैं थोड़ा सा आगे बता देता हूँ। ठीक है, ये लैंडलाइन और मोबाइल के बारे में अगर बात करें तो देखिए नाम बदला हुआ है, ये हमारा लैंडलाइन फोन है, ठीक है, तो ये अभी इसको मोबाइल में कनेक्ट करना, तो जो एमडीएफ है वो बीएससी के नाम से जाना जाता है। अगर मोबाइल कम्युनिकेशन आजकल 4G और 5G आया, इनका नाम बदल गया लेकिन चीज़ें वही हैं, और स्विच रूम को एमएससी बोला जाता है। ठीक है, तो अगर यहाँ से हम अगर बात करें लैंड, यहाँ पे अगर मोबाइल में, क्योंकि ये आपको समझ में तो आ ही गया होगा कि लैंडलाइन में जितने कस्टमर उतने वायर, और ये आसान नहीं है, इतना पैसा नहीं है कि इतने घरों में समय बढ़ा हर आदमी टेलीफोन चाहता था, इतने वायर डालना आसान काम नहीं था। तो जब समय बदला तो एक हमने बहुत उसकी जगह पे हमने मोबाइल कम्युनिकेशन लाए, टावर लगाए, क्योंकि एक टावर में जो अभी तक हमारा जो मोबाइल कम्युनिकेशन था वो करीब 1024 कस्टमर को वो ऐड कर सकता था। ठीक है, तो ये हमने पूरा जो बीच का जो वायर बिछा रहे थे इसको हमने बदल दिया और इसकी जगह पर हमने टावर लगाए और मोबाइल। तो ये जो टावर यहाँ से तक ऑप्टिकल पे, आप वायरलेस की अगर बात करें तो यहाँ से सिर्फ टावर तक ही आप वायरलेस हैं, आगे कोई वायरलेस नहीं। तो जो आपका टावर लगा है उसमें भी हम ऑप्टिकल फाइबर से नियर बाई भेजते हैं। तो अगर मोबाइल से लैंडलाइन मिलाएं तो ये बिल्कुल वही जाएगा, डीटेक्ट अपने आप लैंडलाइन मिल जाएगा। मोबाइल से मोबाइल मिलाएं दूसरे साइड, तो बाकी सारे चीज़ें वैसे ही हैं, सिर्फ आपको लोकल में वायर से ना जुड़ना पड़े इसलिए हमने टावर लगा दिए। ठीक है, आप बाघा बॉर्डर पे थे, ठीक है ना, तो बाघा बॉर्डर पे मैंने पूछा कि अगर आपके पास वो है मोबाइल फ़ोन है जो इंडियन है और पाकिस्तानी है, अगर इन्हें आपस में बात कराना है तो कैसे कम्युनिकेशन होगा। तो डेफिनेटली जो इंडियन है वो फ़ोन मिलाएगा। यहाँ पे अगर यहाँ बात करें तो इंडियन ने फ़ोन मिलाया, टावर पे तो जुड़े ही हो, टावर कहाँ पे होगा, अटारी जगह है वहाँ पे जहाँ बाघा बॉर्डर है। फिर उसके बाद जो लोकल बीएससी, इट में भी पटियाला या इट में भी अमृतसर चला गया, और वहाँ का जो एमएससी ने कहा रे भाई ये जो मोबाइल से मिला रहे हैं ना हमारे लोकल पंजाब का नहीं है, हमारे किसी एनटीआर फाल्ट का नहीं लग रहा है, ठीक है, तो वो भेज देगा डीटेक्ट को। डीटेक्ट ने कहा रे भाई ये तो इन्होंने जो नंबर डायल किया है वो तो पाकिस्तान का है, तो फिर क्या करेगा, ये दिल्ली या देहरादून का जो आपका जो हेडक्वार्टर है वहाँ भेज देगा। दिल्ली और देहरादून ने कहा अच्छा ये पाकिस्तान का है तो फिर ये मुंबई भेजेगा, क्योंकि इंडिया से ये नहीं, कहीं से भी कहीं भी कोई कॉल निकलने लगती है। ठीक है, ये फिर क्या भेजेगा, जो पाथ है आपका ये हमने बना रखा है, फिर आपका ये मुंबई भेजता है। यहाँ पे मुंबई के पास में जितने भी कॉल हैं मुंबई बाय डिफॉल्ट, सारे इंटरनेशनल कॉल मुंबई के द्वारा निकलते हैं। लोड बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो कुछ कॉल हम चेन्नई के द्वारा, कुछ कॉल हम वेस्ट बंगाल के द्वारा भी निकालने शुरू कर दिए हैं। अदरवाइज बाय डिफॉल्ट अगर आप आईएसडी कॉल कर रहे हैं
इंडिया से कहीं बाहर कर रहे हैं या किसी भी तरह का इंडिया से बाहर कम्युनिकेशन कर रहे हैं, कोई भी कंपनी से कर रहे हैं, आपको मुंबई हेडक्वार्टर में ही जाना पड़ेगा। और मुंबई से समुद्र के अंदर ऑप्टिकल फाइबर पड़ा है, सैटेलाइट कहीं नहीं आया, वायरलेस कहीं नहीं आया, वायरलेस केवल लोकल आप टावर तक है, सब जगह फाइबर है। समुद्र के अंदर पूरा फाइबर पड़ा हुआ है कराची तक। लेकिन भारत और पाकिस्तान का तो रिलेशन मालूम ही है आपको। जब खीर खानी हो, बिरयानी खानी हो तो लाइन चालू कर दो, नहीं तो बंद रखो। और यहाँ पे जो काम करने वाले लोग हैं हमारे और आप जैसे लोग हैं, तो हम भी कहते हैं नहीं यार इसे बंद ही रखो, काहे को सर दर्द लेना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि लाइन बंद है तो कम्युनिकेट बिल्कुल होगा, फिर उसका पाथ घूम के जाएगा। पाथ कहाँ से जाएगा? यहाँ से कॉल निकलेगा, चेन्नई, सिंगापुर, हांगकांग होते हुए आपका लॉस एंजिल अमेरिका में एंट्री करेगा घुसते हुए, फिर यहाँ पे सालाल सागर सब सऊदी अरब होते हुए आपका फिर अफगानिस्तान में जाते हुए फिर पाकिस्तान में एंट्री होता है। लोकल अरेंजमेंट उसी तरह से होगा। तो अगर दो लोग खड़े हैं हाय हेलो, तो एक हाय शब्द पूरी दुनिया घूम कर वापस आता है। दिस इज द रियल पाथ ऑफ कम्युनिकेशन। इसीलिए ये कहा जाता है कि इंडिया से अमेरिका कॉल करना सस्ता है, पाकिस्तान कॉल करना महंगा है। उसका कारण है कि हम जो लोकल पाथ है उससे बंद करके रखा हुआ है, तो लंबी दूरी कम्युनिकेट कराते हैं। दिस इज द ट्रेडिशनल नेटवर्क ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम। अगर दो लोग भी घर में बैठे हैं एक दूसरे से बात करना चाहते हैं तो दोनों टावर जाएंगे, लेकिन टावर से तो आप जुड़े ही रहते हो लेकिन वो टावर नियर बाई कोई भी एक्सचेंज या कोई भी जो हमारा एमएससी बीएससी जहाँ भी होगा उनसे जुड़ेगा। और एमएससी ही डिसाइड करेगा, जो स्विचिंग सेंटर ही डिसाइड करेगा इन्होंने किसको कॉल किया है। तो पूरा का पूरा वो साइकिल पूरी होती है, फिर जाके कॉल होता है। तो मेरी बात समझ में आई या नहीं आई तेजस? यस सर। तो कम्युनिकेशन आपको थोड़ा सा समझ में आएगा। इस सर्किट स्विचिंग का था। इसका रिकॉर्डिंग वीडियो मैं शेयर करूंगा ताकि पहले आप लोग बेस अपना मजबूत करें, फिर मैं फास्ट चलूंगा। अभी मैं स्लो चल रहा हूँ। कोई कंफ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हो। क्या आप इसकी जानकारी थी कि आपका जो पूरा कम्युनिकेशन है, आप अमेरिका में बात करते हो या दुनिया के किसी भी कोने में बात करते हो, तो आपका जो कम्युनिकेशन है वो सैटेलाइट के द्वारा ना होके आपका किसके द्वारा होता है? ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर पूरे समुद्र के अंदर लेइंग है, हर चीज आपको, इवन आप तो घर में भी फाइबर आपको पहुंचाने का ऑर्डर है अगर आपको हाई स्पीड या प्रॉपर इंटरनेट की जरूरत है। किसी को कोई डाउट, कोई क्वेश्चन मन में आज से पहले रहा हो, कुछ क्लियर हुआ कि आप मोबाइल फोन से जो बात कर रहे हैं वायरलेस कहाँ है? नियर बाई कर। कल हम लोग मीडिया के बारे में बात करेंगे और आपको एक टेलीफोन एक्सचेंज का मैं विजिट भी कराऊंगा बाया वर्चुअल, जिसमें आप चीज को देखेंगे। ठीक है, तो एनी डाउट या आज के लिए इतना ही रखते हैं। इतना समय निकालिए ताकि हम लोग डेली इतना समय करके अपने सिस्टम को और जो भी सेशन है अच्छे से याद भी कर सके, समझ भी सके। ये ना हो कि मैं बोलता रहा हूँ आप सोते रहें, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो हैव ए नाइस डे। कल अगर फिर मिलते हैं, ठीक है ना, खाते पीते जितनी देर आप मिलिए। थैंक यू। और मैसेज थैंक यू जरूर सर। कीजिए जो मैंने आपको Thank you. बोला है ताकि आपकी अटेंडेंस लग जाए। ठीक है ना, आते हुए जब एंट्री हो तो। ठीक है, थैंक यू।